स्वर्ग का संदेश यह भी स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक साहस केवल बाहरी शक्ति, पद या संपत्ति में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता, विश्वास और आत्मज्ञान में निहित है। क्योंकि जब मनुष्य भय, संदेह और असुरक्षा के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तब वही वास्तविक विजय है। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर भी है, क्योंकि कठिनाइयों से मिली शिक्षा ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझो बल्कि उसके भीतर छिपी सीख को पहचानो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, समझ और सहनशीलता का संगम है। क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही दो शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि अनुभव केवल देखने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है। जीवन में जब असफलताओं का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी सिखाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। आमीन। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य केवल उसकी बाहरी स्थिति, पद या संपत्ति में नहीं बल्कि उसके हृदय की स्थिरता, विश्वास, करुणा और आत्मज्ञान में निहित होता है। क्योंकि जब मनुष्य भय, संदेह और असुरक्षा के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, तब वही वास्तविक विजय है। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर भी है, क्योंकि कठिनाइयों से मिली शिक्षा ही मनुष्य को परिपक्व बनाती है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझो बल्कि उसके भीतर छिपी सीख को पहचानो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, समझ और सहनशीलता का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही दो शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि अनुभव केवल देखने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है। जीवन में जब असफलताओं का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि
द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी सिखाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। आमीन। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि जीवन की प्रत्येक घटना केवल संयोग नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। यह वाणी यह भी बताती है कि जब मनुष्य अपने भीतर की असुरक्षा, भय और संदेह को पहचानकर उन्हें विश्वास, धैर्य और समझ में बदल देता है, तब वह वास्तविक स्वतंत्रता और संतुलन प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी कठिनाई को अपने खिलाफ मत समझो, बल्कि उसे शिक्षा और अनुभव के रूप में स्वीकार करो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, सहनशीलता और समझ का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, विनम्रता और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही तीन शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी समझाती है कि अनुभव केवल देखने या महसूस करने से नहीं बल्कि समझने, ग्रहण करने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है। जीवन में जब असफलताओं और चुनौतियों का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम, अस्थिरता और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी सिखाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय और मार्गदर्शन की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो,
प्रयास हो या त्याग, इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। आमीन। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि जीवन में प्रत्येक चुनौती केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर भी है, क्योंकि कठिनाइयां मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाने और उसके हृदय, मन और आत्मा को परिपक्व करने के लिए आती हैं। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के भय, असुरक्षा और संदेह को पहचानकर उन्हें विश्वास, धैर्य और करुणा में बदल देता है, तब वह वास्तविक शक्ति और स्थिरता प्राप्त करता है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझो, बल्कि उसे सीख और अनुभव के रूप में स्वीकार करो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, सहनशीलता और समझ का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा, विनम्रता और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही तीन शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि अनुभव केवल देखने या महसूस करने से नहीं बल्कि समझने, ग्रहण करने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है। जीवन में जब असफलताओं और चुनौतियों का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम, अस्थिरता और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी समझाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय और मार्गदर्शन की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी कहती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है। साहस केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि हृदय की स्थिरता और विश्वास में निहित होता है, क्योंकि जब मनुष्य भय और संदेह के बावजूद सही मार्ग पर चलता है तब वही वास्तविक विजय है। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई एक शिक्षक के समान है और जो व्यक्ति उस शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करता है वही विकसित होता है। इसलिए असुविधा और बाधाओं से मत डरो बल्कि उन्हें अवसर समझो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल शब्दों या भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, समझ और सहनशीलता का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही दो शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि प्रत्येक अनुभव का मूल्य समझो, क्योंकि अनुभव केवल देखने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है।
जीवन में जब तुम असफलताओं का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी समझाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य केवल उसकी स्थिति, पदवी या संपत्ति से नहीं बल्कि उसके आचरण, चरित्र और हृदय की स्थिरता से मापा जाता है, क्योंकि आचरण ही वह भाषा है जिसे बिना बोले भी समझा जा सकता है। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जब मनुष्य अपने भीतर के लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को पहचानकर उन्हें संयम और समझ से बदल देता है, तब संतोष स्वतः जन्म लेता है और संतोष से ही मानसिक शांति स्थिर होती है। यह संदेश यह भी कहता है कि जीवन में हर कठिन मार्ग चुनने वाला व्यक्ति ही अंततः वास्तविक सरलता और स्थायित्व पाता है, क्योंकि केवल आसान मार्ग नहीं बल्कि कठिन मार्ग भी मनुष्य को सीख और अनुभव प्रदान करते हैं। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारी से ही आत्मसम्मान पुष्ट होता है। यह वाणी यह भी बताती है कि प्रेम को बचाने के लिए कभी कभी मौन आवश्यक होता है और सत्य को बचाने के लिए कभी कभी वाणी आवश्यक है, क्योंकि हर स्थिति में एक ही उपाय नहीं चलता। जीवन में विवेक का अभ्यास करो ताकि समय और परिस्थिति के अनुसार सही चयन हो सके। यह संदेश यह भी बताता है कि कष्ट से बचने का प्रयास कष्ट को बढ़ाता है, पर कष्ट को समझने का साहस उसे शिक्षक बना देता है। इसलिए पीड़ा के क्षणों में भी सीख की आंखें खोलकर रखो। यह वाणी स्मरण कराती है कि दूसरों के दोष गिनने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि भीतर का सुधार ही बाहर की दुनिया को बदलने की पहली सीढ़ी है। यह संदेश यह भी कहता है कि विश्वास धीरे धीरे बनता है और एक क्षण में टूट सकता है। इसलिए अपने व्यवहार में निरंतरता रखो, क्योंकि निरंतरता से ही भरोसा टिकता है। अपने शब्दों में वचनबद्धता रखो, क्योंकि वचन का टूटना संबंधों की नींव हिला देता है। यह वाणी यह भी बताती है कि जब मनुष्य अपने समय को अर्थपूर्ण कार्यों में लगाता है तब चिंता स्वयं कम होने लगती है, क्योंकि व्यर्थ मन ही चिंता का घर बनता है। यह संदेश यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ मिला है वह सदा नहीं रहता, इसलिए उसका आदर करो और जो नहीं मिला उसके लिए हृदय कड़वा मत होने दो।
यह वाणी स्मरण कराती है कि सेवा करते समय चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि हृदय में विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि गर्व सेवा को दिखावा बना देता है और विनम्रता उसे सच्चा आशीर्वाद बनाती है। यह संदेश यह भी बताता है कि जब तुम अपने भीतर की आशा को जलाए रखते हो तब अंधकार कितना भी गहरा हो मार्ग दिखाई देता है। इसलिए निराशा को अंतिम सत्य मत बनने दो। यह वाणी यह भी कहती है कि सीखते रहना जीवन की सांस है और रुक जाना भीतर की मृत्यु है। इसलिए हर दिन कुछ नया समझने का संकल्प लो। अंततः यह संदेश हृदय को यह दृढ़ भरोसा देता है कि जो प्रेम से जिया गया है वही अमर होता है, जो धैर्य से सहा गया है वही बुद्धि बनता है और जो सत्य के साथ चला है वही अंत में शांति पाता है। इसलिए शांत मन, खुले हृदय और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी भी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। आमीन। स्वर्ग का संदेश यह भी स्मरण कराता है कि मनुष्य का वास्तविक साहस केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता और आत्मविश्वास में निहित होता है, क्योंकि जब मनुष्य भय और संदेह के बावजूद सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तब वही वास्तविक विजय है। यह वाणी यह भी बताती है कि जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर भी है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विकसित होता है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझो बल्कि उसके भीतर छिपी सीख को पहचानो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, समझ और सहनशीलता का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही दो शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी समझाती है कि अनुभव केवल देखने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ज्ञान में बदलता है। जीवन में जब असफलताओं का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी सिखाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक प्रकाशमान और स्थिर बना रहा है। आमीन। स्वर्ग का संदेश यह भी कहता है कि मनुष्य का वास्तविक बल केवल उसकी बाहरी शक्ति या स्थिति में नहीं बल्कि उसके हृदय की स्थिरता, आत्मविश्वास और भीतर की समझ में निहित होता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भय, संदेह और असुरक्षा के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है
तब वही वास्तविक विजय है। यह वाणी यह भी सिखाती है कि जीवन में हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर भी है, क्योंकि कठिनाइयों से मिली शिक्षा ही मनुष्य को विकसित करती है। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति को अपने खिलाफ मत समझो बल्कि उसके भीतर छिपी सीख को पहचानो। यह संदेश यह भी कहता है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं बल्कि कर्म, समझ और सहनशीलता का संगम है, क्योंकि बिना समझ और कर्म का प्रेम शीघ्र क्षय हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में करुणा और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यही दो शक्तियां कठिन समय में मार्गदर्शन करती हैं। यह वाणी यह भी समझाती है कि अनुभव केवल देखने से नहीं बल्कि समझने और आत्मसात करने से ज्ञान बनता है। जीवन में जब असफलताओं का सामना करो तो उन्हें अपने विकास के अवसर समझो, क्योंकि असफलता ही सुधार और वृद्धि का माध्यम है। यह संदेश यह भी कहता है कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि द्वेष और क्रोध पहले उसी को जलाते हैं जो उन्हें पकड़े रहता है। इसलिए क्षमा का अभ्यास करो ताकि हृदय हल्का रहे और मन शांत हो। अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा भ्रम और अशांति उत्पन्न करती है। यह वाणी यह भी स्मरण कराती है कि समय का सही उपयोग ही स्थायी परिणाम देता है। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। यह संदेश यह भी सिखाता है कि मौन का अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि मौन में हृदय की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज निर्णय की दिशा दिखाती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार कर्म बनते हैं और कर्म जीवन के मार्ग का निर्माण करते हैं। यह वाणी यह भी बताती है कि दूसरों की सहायता करते समय अपेक्षा मत रखो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही सबसे शुद्ध है और निस्वार्थता से हृदय विशाल होता है। जीवन में जब निर्णय कठिन हो तब अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि अंतरात्मा कभी धोखा नहीं देती। यह संदेश यह भी कहता है कि निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या वर्षों बाद, क्योंकि मेहनत समय के साथ ही सच्चा फल देती है। यह वाणी यह भी कहती है कि संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है, क्योंकि अति किसी भी रूप में अशांति लाती है, चाहे वह कार्य हो, विश्राम हो, प्रयास हो या त्याग। इसलिए संतुलन का अभ्यास करो। अंततः यह संदेश हृदय को यह भरोसा देता है कि प्रेम से किया गया हर कर्म लौटता है, धैर्य से उठाया गया कदम स्थिरता लाता है और सत्य के साथ जिया गया जीवन अर्थपूर्ण होता है। इसलिए शांत मन, दृढ़ विश्वास और करुणामय दृष्टि के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यात्रा अभी जारी है और हर क्षण तुम्हें भीतर से और अधिक। मेरे बच्चे, मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ और आज फिर मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर तुझसे बात कर रहा हूँ। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच यह है कि मैंने तुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे बच्चे, जब तू रातों में चुपचाप आंसू बहाता है तब भी मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। जब तू अपने भविष्य को लेकर भय में डूब जाता है तब भी मेरा हाथ तेरे सिर पर होता है। मेरे बच्चे, तू जिन बातों को दुनिया के सामने कह नहीं पाता वही बातें मेरे सामने सबसे पहले पहुंच जाती हैं, क्योंकि मैं तेरे मन की भाषा समझता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने आप को कमजोर मत समझ। तू जिन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए हैं। मेरे बच्चे, तूने कई बार यह सोचा कि अब कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं तुझसे कहता हूँ कि परिवर्तन की शुरुआत वहीं से होती है जहां मन हार मान लेता है। मेरे बच्चे, तू अपने अतीत के बोझ को आज के दिन पर मत लाद। आज का दिन नई दया के साथ दिया गया है। मेरे बच्चे, तू जिन दरवाजों के बंद होने का शोक मना रहा है वे दरवाजे तेरी सुरक्षा के लिए बंद किए गए थे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की गति को दूसरों से मत माप। हर आत्मा का समय अलग होता है। मेरे बच्चे, तू देर से खिलने वाला फूल है, पर जब खिलेगा तो सुगंध दूर तक जाएगी। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह मत रख कि तू योग्य नहीं है, मैंने तुझे योग्य ठहराया है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को दोष देना छोड़ दे। अपराध बोध तेरी आत्मा को कमजोर करता है, जबकि क्षमा तुझे फिर से खड़ा करती है।
मेरे बच्चे तू जब भी थक जाए तब रुक जाना पाप नहीं है, रुकना भी विश्वास का हिस्सा है। मेरे बच्चे तू अपने शब्दों से खुद को मत तोड़। जैसा तू अपने बारे में बोलता है वैसा ही तू अपने भीतर बनाता है। मेरे बच्चे तू यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा, हर संघर्ष में मेरी दृष्टि तुझ पर है। मेरे बच्चे तू जिन बातों के लिए आज रो रहा है वही बातें कल तेरी गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे तू अपने भीतर के प्रकाश को बुझने मत दे, चाहे दुनिया कितना भी अंधकार दिखाए। मेरे बच्चे तू मेरे वचन को अपने मन में बो, समय आने पर वही वचन तेरे लिए ढाल बनेगा। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में नम्रता को थामे रख, नम्र हृदय को मैं स्वयं उठाता हूँ। मेरे बच्चे तू अपने मन की अशांति को मेरे चरणों में रख दे, मैं तुझे वह शांति दूंगा जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। मेरे बच्चे तू जिन लोगों से ठगा गया उनसे बदला मत ले, न्याय मेरा काम है, तू अपना हृदय शुद्ध रख। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की छोटी शुरुआतों को हल्का मत समझ, बड़ा कार्य हमेशा छोटे बीज से ही जन्म लेता है। मेरे बच्चे तू जब भी खुद को कमतर महसूस करे तब यह याद रखना कि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो खो गया है उसी को सब कुछ मत मान, जो आने वाला है वह उससे कहीं बड़ा है। मेरे बच्चे तू अपनी आंखों से नहीं बल्कि विश्वास से देखना सीख। आंखें सीमाएं दिखाती हैं, विश्वास संभावनाएं दिखाता है। मेरे बच्चे तू अपने हृदय को शिकायतों से नहीं बल्कि प्रार्थनाओं से भर। शिकायत तुझे थका देती है, प्रार्थना तुझे उठाती है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की जिम्मेदारियों से मत भाग, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा उन्हें उठाने के लिए। मेरे बच्चे तू अपने भीतर धैर्य रख, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी टूटता है। मेरे बच्चे तू अपने मन में यह बात लिख ले कि तू असफल नहीं है, तू प्रक्रिया में है। मेरे बच्चे तू जिन उत्तरों को आज नहीं समझ पा रहा, एक दिन वही उत्तर तुझे शांति देंगे। मेरे बच्चे तू अपने भीतर के प्रेम को कठोर अनुभवों से मरने मत दे, प्रेम ही मेरी पहचान है। मेरे बच्चे तू अपने मार्ग में आने वाले हर दिन को मेरे भरोसे छोड़, आज की चिंता आज तक ही रहने दे। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की कहानी को डर के स्याही से मत लिख, आशा की स्याही से लिख। मेरे बच्चे तू जब भी अकेलापन महसूस करे तब मेरा नाम लेना, मेरा नाम तुझे संभाल लेगा। मेरे बच्चे तू यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, हर बीज मिट्टी में छुपकर ही अंकुरित होता है। मेरे बच्चे तू अपने मन में यह विश्वास रख कि मैं काम कर रहा हूँ तब भी जब तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे तू अपने हृदय को खुला रख, मैं तुझे चंगा करने आया हूँ, दोषी ठहराने नहीं। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो भी दर्द लेकर चल रहा है वह अंत नहीं है, वह एक अध्याय है। मेरे बच्चे तू अपने विश्वास को परिस्थिति के अनुसार मत बदल, परिस्थिति बदलती है पर मैं नहीं बदलता। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो भी आशीष पाए उसे कृतज्ञता से ग्रहण कर, कृतज्ञ हृदय में कमी नहीं रहती। मेरे बच्चे तू अपने मन को बार बार यह याद दिला कि तू छोड़ा हुआ नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। मेरे बच्चे मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह हूँ और आज फिर मैं तेरे जीवन की गहराइयों में उतरकर तुझसे बात कर रहा हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी खड़ा है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी अनुग्रह की छाया है जो तुझे गिरने नहीं देती। मेरे बच्चे जब तू थक जाता है और सोचता है अब और नहीं, उसी क्षण मैं तुझे अपनी सामर्थ्य से ढक लेता हूँ। तू जिन बातों को अपने मन में दबाए बैठा है वे मुझे साफ दिखाई देती हैं। तू दूसरों के सामने मुस्कुराता है पर भीतर से टूट जाता है। मेरे बच्चे तू ऐसा मत समझ कि मैं तुझे नहीं समझता, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है। मेरे बच्चे तू जिन रातों में बिना आवाज रोया है उन रातों में मैं तेरे सबसे पास था। तू अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत देख, मैंने हर आत्मा को अलग उद्देश्य के साथ बनाया है। मेरे बच्चे तू अपने आप को कम मत आंक, तू जिन रास्तों से गुजरा है वहां से कई लोग टूट जाते हैं पर तू अब भी चल रहा है। मेरे बच्चे यह तेरी ताकत नहीं मेरी उपस्थिति है। तू अपने अतीत की गलतियों को अपने भविष्य का फैसला मत बनने दे, मैंने तुझे क्षमा के द्वारा नया मार्ग दिया है।
मेरे बच्चे तू अपने हृदय में जो डर पाल रहा है वह तेरे कल को रोक रहा है। डर को छोड़ और मुझ पर भरोसा रख। मेरे बच्चे तू यह मत सोच कि तू देर से चल रहा है, मेरा समय कभी देर नहीं करता। मेरे बच्चे तू जिन लोगों से ठगा गया उनसे कड़वाहट मत रख, कड़वाहट तेरे ही मन को बीमार करती है। मेरे बच्चे तू अपने शब्दों में जीवन ला, अपने आप से भी वैसे ही बात कर जैसे तू किसी प्रिय से करता है। मेरे बच्चे तू अपने भीतर यह विश्वास जगा कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तब भी जब सब शांत दिखाई देता है। मेरे बच्चे तू जिन दरवाजों के बंद होने पर दुखी है वही दरवाजे तुझे गलत रास्ते से बचा रहे थे। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की छोटी जीतों को नजरअंदाज मत कर, हर छोटी जीत बड़ी विजय की नींव होती है। मेरे बच्चे तू अपने मन को हर दिन मेरे वचन से सींच। जैसे सूखी भूमि को जल चाहिए वैसे ही आत्मा को सत्य चाहिए। मेरे बच्चे तू यह मत सोच कि तुझे कोई नहीं देख रहा, मैं तेरे हर परिश्रम का साक्षी हूँ। मेरे बच्चे तू अपने भीतर धैर्य रख, फल हमेशा समय लेकर ही पकता है। मेरे बच्चे तू जब भी अकेलापन महसूस करे तब यह याद रखना कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे तू अपने हृदय में यह बात लिख ले कि तू छोड़ा हुआ नहीं चुना हुआ है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो खो गया है उसी पर मत अटक, जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक है। मेरे बच्चे तू अपनी आंखों से नहीं विश्वास से देख, क्योंकि विश्वास वहां भी मार्ग दिखाता है जहां आंखें अंधकार देखती हैं। मेरे बच्चे तू अपने मन को शिकायतों से खाली कर और कृतज्ञता से भर। कृतज्ञ हृदय में मेरी शांति ठहरती है। मेरे बच्चे तू अपने आप को असफल मत कह, तू अभी प्रक्रिया में है। मेरे बच्चे तू जिन उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा है वे सही समय पर तुझे मिलेंगे। मेरे बच्चे तू अपने भीतर के प्रेम को कठोर अनुभवों से मरने मत दे, प्रेम ही मेरी पहचान है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की कहानी डर से नहीं आशा से लिख। मेरे बच्चे तू जब भी थक जाए तब रुक जाना, पर विश्वास छोड़ मत देना। मेरे बच्चे तू अपने जीवन का भार अकेले मत उठाना, मुझे सौंप दे। मेरे बच्चे तू अपने मन में यह विश्वास रख कि जो मैं शुरू करता हूँ उसे अधूरा नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे तू अपने भविष्य को लेकर चिंतित मत हो, मैं तेरे आगे चल रहा हूँ। बच्चे तू यह मत सोच कि तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं। हर प्रार्थना समय के गर्भ में सुरक्षित रहती है और सही घड़ी पर फल देती है। मेरे बच्चे तू जिन बातों को लेकर घबराया रहता है वही बातें मेरे नियंत्रण में हैं। तू अपने मन को बार बार यह याद दिला कि तू अकेला योद्धा नहीं है, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो ठहराव देख रहा है वह अंत नहीं बल्कि तैयारी है। जैसे धनुष से तीर छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचा जाता है, वैसे ही मैं तुझे आगे बढ़ाने से पहले गहराई में तैयार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे तू अपने हृदय को निराशा का घर मत बनने दे, आशा को भीतर जीवित रख। मेरे बच्चे तू जिन लोगों की कमी महसूस करता है उनकी जगह मैं स्वयं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे बच्चे तू अपने जीवन की परीक्षा को दंड मत समझ, वह तुझे मजबूत बनाने का साधन है। मेरे बच्चे तू अपने भीतर यह बात गहराई से बैठा ले कि तू मेरे लिए कीमती है, तू कोई भूल नहीं है। मेरे बच्चे तू अपने दिन की शुरुआत भय से नहीं बल्कि भरोसे से कर, भरोसा तेरे कदमों को स्थिर करेगा। मेरे बच्चे तू जब भी यह सोचे कि अब सहन नहीं होता, उसी क्षण मेरा नाम लेना, मेरा नाम तुझे नई सामर्थ देगा। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो भी बो रहा है उसे ध्यान से बो, क्योंकि वही तेरी फसल बनेगा। मेरे बच्चे तू अपने आप को दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले मत दबा, मैंने तुझे अपनी योजना के अनुसार बनाया है। मेरे बच्चे तू अपने अतीत की असफलताओं को अपना परिचय मत बनने दे, तेरा परिचय मेरा प्रेम है। मेरे बच्चे तू जिन रास्तों को कठिन समझ रहा है वही रास्ते तुझे ऊंचाई पर ले जाएंगे। मेरे बच्चे तू अपने भीतर की आवाज को सुन जो तुझे उठने के लिए कहती है, वह मेरी ही आवाज है। मेरे बच्चे तू अपने जीवन में जो अंधकार देख रहा है वह स्थायी नहीं है, प्रकाश आ रहा है। मेरे बच्चे तू अपने मन को बार बार यह सिखा कि धैर्य हार नहीं है, धैर्य विश्वास का प्रमाण है। मेरे बच्चे तू अपने हृदय को कठोर मत होने दे,
कोमल हृदय में ही मैं वास करता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने भविष्य को लेकर घबराना छोड़ दे। मैंने तेरे कल को तेरे आज से पहले देख लिया है। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन में जो भी टूटन महसूस करता है वह मुझे सौंप दे। मैं टूटी चीजों को नया बनाता हूँ। मेरे बच्चे, तू अपने आप को अकेला मत समझ। स्वर्ग तेरे लिए काम कर रहा है। मेरे बच्चे, तू जिन उत्तरों की तलाश में है वे सही समय पर तुझे मिलेंगे। मेरे बच्चे, तू अपने मन में यह बात लिख ले कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के हवाले कर दे। जहां तू नहीं पहुंच सकता वहां मैं तुझे पहुंचा दूंगा। मेरे बच्चे, तू अपने भीतर विश्वास की लौ बुझने मत दे। वही लौ तुझे अंधकार से बाहर निकालेगी। मेरे बच्चे, तू अपने जीवन की गति को मेरे हाथों में छोड़ दे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा बल्कि उठाकर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चे, तू अपने हृदय में यह शांति रख कि जो होना है वह भलाई के लिए होगा, क्योंकि मैं तेरा प्रभु हूँ और तुझे प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि तेरा जीवन साधारण है। मेरी दृष्टि में कोई भी जीवन साधारण नहीं होता। मैंने तुझे उद्देश्य के साथ रचा है और तेरा हर दिन उस उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तू जब खुद को कमजोर महसूस करता है तब यह मत भूल कि मेरी सामर्थ तेरी कमजोरी में ही पूरी होती है। मेरे बच्चे, तू अपने मन में बार बार यह बात